अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज विच इज़ एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल है जी हमारे पास, विच एसिड इज़ नॉट यूज्ड एज फूड और मिक्सड विद फूड। कौन सा ऐसा एसिड है जो कि ना तो फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ना ही वो हमारी एडिबल चीज़ों में यानी खाने वाली चीज़ों के अंदर नहीं होता। ए नंबर ऑप्शन ए इज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है ये पाया जाता है टैमारिंड के अंदर, इमली में। ऑप्शन बी है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड इज़ द सेकंड नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है ये भी एडिबल चीज़ों में मौजूद होता है, खाने पीने वाली चीज़ों में होता है। सिट्रिक एसिड ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है। फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि किसी भी एडिबल चीज़ में नहीं होता, यानी फॉर्मिक एसिड ना तो हमारे फूड का हिस्सा है और ना ही हम इसको एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। ये आंट स्टिंग में पाया जाता है, बेसिकली चूंटी के डंग में पाए जाने वाला एसिड है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास, विच व्हेन वाइल बेकिंग विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिंग द ब्रेड एंड मेकिंग इट सॉफ्ट। तो गैस जो रेज हो रही होती है, बेकिंग सोडा हम ऐड करते हैं बेसिकली बेकिंग के लिए। तो बेकिंग सोडा जब हीट अप होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि ब्रेड को रेज करती है और ब्रेड को सॉफ्ट बनाती है। नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास है, प्रिडिक्ट द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। देखें, जब भी किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में दो चीज़ें बनेंगी। नंबर 1, एक बनेगा साल्ट, मेटल जो है वो मेटल साल्ट बना देगी, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यानी दो चीज़ें लाजमी तौर पे बनेंगी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। साल्ट का अंदाज़ा आप मेटल के वर्ड से लगा सकते हैं। मेटल है तो मेटल जब कंबाइन होती है किसी एनाइन के साथ तो वो साल्ट बनाती है। एसिड, एसिड का आपने पढ़ रखा है इस चैप्टर के अंदर कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच प्रोवाइड द हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आइन, सो दैट्स वाई वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास है, मेटल आर डिजॉल्व। देखें, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल डिजॉल्व तो होगी, तो दैट इज़ अ राइट थिंग। नंबर बी, ऑप्शन बी हमारे पास है, मेटल आर कन्वर्टेड इनटू द साल्ट। तो मेटल साल्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी इज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, दैट इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन डी इज ऑल द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो ये तीनों काम होते हैं, मेटल डिजॉल्व भी हो जाती है, साल्ट भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। ऑप्शन बी इज हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड आइंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट इन द विल रिलीज इन द वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगी। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास एक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जो है ये होता है जनाब CaOH ट्वाइस, यानी इसमें दो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिजॉल्व होगी, दो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं, तो ये दो हाइड्रोक्साइड आइंस ही रिलीज करेगी। इट कैन रिलीज टू हाइड्रोक्साइड आइंस, तो ये इसका फार्मूला है। फार्मूला आपने इसका याद रखना है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये रिलीज भी दो ही करेगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन KOH एंड H3PO4 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH विल रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। देखें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में याद रखें कि जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आइंस होने चाहिए, हाइड्रोक्साइड आइन ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो एसिड है, वन मॉलिक्यूल ऑफ द H3PO4, यानी हाइड्रोजन एटम 3 है, तो आपने न्यूट्रलाइजेशन करवानी है इसकी KOH को यूज़ करके, तो हाइड्रोक्साइड भी 3 होने चाहिए। अब KOH के एक एटम में एक हाइड्रोक्साइड है, हमें 3 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए तो इसके 3 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। सो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल चाहिए, 3 मॉलिक्यूल होंगे तो 3 हाइड्रोक्साइड, 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स विल रिएक्ट विद 3 हाइड्रोजन एटम्स और ये 3 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और आपकी न्यूट्रलाइजेशन होगी। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हमेशा हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्साइड आयन ग्रुप इक्वल होने चाहिए। MCQs नंबर 6, विच एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। साबुन की तैयारी के अंदर कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है, दैट इज स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड एक फैटी एसिड है। सोप की प्रिपरेशन में हमेशा फैटी एसिड इस्तेमाल होते हैं। फैटी एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो स्टीरिक एसिड जो है ये इस्तेमाल होता है प्रिपरेशन ऑफ सोप के अंदर।
नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारे पास, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। देखिए वाटर का फॉर्मूला हमारे पास है, वाटर इज H2O। तो आप दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। SO2 और H2O जब ये आपस में कंबाइन होंगे, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजॉल्व करते हो, तो H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये बन जाएगा H2SO3 सल्फरस एसिड, H2SO3। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है जी टोमेटो के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बिहेविंग एज कॉन्जुगेट बेस। देखिए कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, याद रखें रिएक्टेंट साइड पे जो चीज़ एसिड होगी, प्रोडक्ट साइड पे वो कॉन्जुगेट बेस होगी। यानी इस रिएक्शन में होगा ये कि जो एसिड होगा वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, जो बेस होगा वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो इसमें आप देखें एसिटिक एसिड है रिएक्टेंट साइड पे, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड से बनने वाला जो आयन होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यहाँ एसिटिक एसिड है तो इससे जो आयन बन रहा है वो ये है CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन जो है इट इज बिहेविंग एज अ कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद अ सब्सटेंस Z, यानी कोई सब्सटेंस है Z, उसने कोई केमिकल रिएक्शन किया, अ गैस इज प्रोड्यूस विच टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू। उस रिएक्शन के नतीजे में कोई गैस प्रोड्यूस हुई है और वो गैस क्या कर रही है, वो रेड लिटमस को ब्लू कर रही है। याद रखें रेड लिटमस को ब्लू कौन करेगा, जो बेस होगा, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। तो रेड लिटमस को ब्लू करना इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बेस। सो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कि रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल कार्बोनेट। देखें जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे के अंदर प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक एसिडिक गैस है, ये एसिड है, ये बेस नहीं है। यानी ये क्या करेगी, ये ब्लू लिटमस को रेड करेगी। तो ये रेड को ब्लू नहीं करती क्योंकि ये एसिडिक गैस है। हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि बेस हो। ऑप्शन बी है रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखें जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं बाइकार्बोनेट्स के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो उसके रिजल्ट के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि एक एसिडिक गैस है, बेसिक नहीं है, यानी ये रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगी। ऑप्शन सी है रिएक्शन ऑफ एन अल्कली विद एन एसिड। देखिए अल्कली और एसिड का जब रिएक्शन होगा फिर तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ना कोई एसिड बनेगा ना कोई बेस बनेगा, बल्कि साल्ट और वाटर बनेंगे, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एन अल्कली विद अमोनियम साल्ट। देखें जब कोई अल्कली किसी अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनियम से बनती है अमोनिया गैस। दिस इज अ बेसिक गैस, अमोनिया NH3 ये एक बेस है, हमने ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा है कि अमोनिया इज अ बेस, तो दैट विल टर्न द रेड लिटमस ब्लू, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे जी MCQs चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री के।